नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th का NCERT मैथ ब्रीथ चैप्टर 10.2 प्रश्नावली है। इससे पहले हम इस ब्रीथ चैप्टर का बेसिक और 10.1 पीछे बता दिए थे, पर मैं भी बता दिए थे। आप लोग जा कर के देख सकते हैं। मेरा यूट्यूब चैनल है राजीव क्लासेज ऑफिशियल, इस पर जा कर के देख सकते हैं। ठीक है, चलिए चलते हैं प्रश्नावली 10.2। इसमें पहला कह रहा क्वेश्चन 1 2 3 4, ये वैकल्पिक मतलब विकल्प वाला है, यानी ऑप्शन वाला है। और इसको कह रहा है बनाने के लिए, लेकिन इसको हम विश्लेषण करके यानी सॉल्यूशन के साथ बनाएंगे। चलिए, 1 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है एक बिंदु Q से एक वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर है तथा Q केंद्र से 25 सेंटीमीटर दूरी पर, तो वृत्त की त्रिज्या का ज्ञात करें। ठीक है, सबसे पहले ध्यान दीजिएगा, इसमें जो दिया है पहले कह रहा O केंद्र। ठीक है, एक वृत्त ले ली, O केंद्र ले ली, और कह रहा है कि एक बिंदु Q से एक बिंदु Q, एक बिंदु है Q से कह रहा है कि एक वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 24 है। एक वृत्त पर स्पर्श रेखा ये इसकी 24 लिख दी। ठीक है, और इसको P बिंदु को P मान लिए। ठीक है, और कह रहा है कि केंद्र से दूरी 25 सेंटीमीटर, ये केंद्र O है, इससे दूरी है 25 सेंटीमीटर। ठीक है, अब ये जो हम इसको मिला देते हैं। चलिए, अब जो दिया है पहले उसको लिख देते हैं। 1 नंबर जो है दिया गया है पी क्यू बराबर 24 सेंटीमीटर। ठीक है, का ये स्पर्श रेखा पी क्यू देख रहे हैं, स्पर्श रेखा है, और दिया है ओ क्यू बराबर 25 सेंटीमीटर। ठीक है, हमको कह रहा है ओ पी निकालने के लिए, यानी कहा जाए तो एक तरह का त्रिज्या कह रहा है। ठीक है, त्रिज्या पूछ रहा है। अब देखिए, त्रिज्या कह रहा है तो हम जानते हैं कि इस पिछले थ्योरम में बता दिए थे कि स्पर्श रेखा एवं त्रिज्या एक दूसरे पर लंब होता है। ठीक है, स्पर्श रेखा और त्रिज्या एक दूसरे क्या होता है, लंब होता है। यहाँ लिखेंगे, हम जानते हैं कि स्पर्श रेखा एवं त्रिज्या एक दूसरे पर लंब होता है। जब ये लंब हो जाएगा तो एक तरह का समकोण त्रिभुज बन रहा है, समकोण त्रिभुज। तो हम इसलिए कर सकते हैं, इसलिए समकोण त्रिभुज ओ पी क्यू पाइथागोरस प्रमेय से ठीक है, ओ क्यू स्क्वायर बराबर ओ पी स्क्वायर प्लस पी क्यू स्क्वायर, ये हो जाएगा। ओ क्यू का मान है 25 का स्क्वायर, ओ पी स्क्वायर प्लस पी क्यू का मान 24 है, 24 का स्क्वायर 25 को हो जाएगा 625 बराबर ओ पी के स्क्वायर प्लस 576, 625 माइनस 576 बराबर ओ पी का स्क्वायर, ये हो जाएगा 49 बराबर ओ पी का स्क्वायर। ठीक है, और रूट अंडर 49 बराबर ओ पी, तो ओ पी बराबर कितना हो जाएगा 7। ठीक,
सॉरी, देखिए OP बराबर 7 निकल गया, यानी त्रिज्या बराबर कितना निकल गया 7। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कीर्ति 10.11 में यदि टी क्यू केंद्र O वाले किसी वृत्त पर दो स्पर्श रेखा इस प्रकार है कि कोण POQ बराबर 110 डिग्री, तो PTQ बराबर है। देखिए तो हमको जो कह रहा है देखिए इसमें जो दिया गया है, कह रहा है कि कोण PTO ये पूछ रहा है, ये दोनों स्पर्श रेखा है। ये हमें पता है कि त्रिज्या और स्पर्श रेखा हमेशा 90 डिग्री कोण बनाती है, और यह एक तरह का चतुर्भुज है। चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 डिग्री होती है। तो अब यहाँ 90, ये 90 हो जाएगा, ये 110 दिया हुआ है, तो ये क्या हो जाएगा 70 हो जाएगा। क्या कि दोनों आमने सामने भुजा कितना एक संपूरक होता है, यानी 180 डिग्री होता है। तो 180 में से 110 घटाएंगे 70 डिग्री हो जाएगा। तो यहाँ पर हमको बता देते हैं कैसे। सबसे पहले लिखेंगे, दिया है TP, ठीक है, एवं TP एवं TQ दो क्या है स्पर्श रेखा, क्या है स्पर्श रेखा है, और दिया गया है कोण POQ बराबर 110 डिग्री दिया गया है। उसके बाद जो है लिखेंगे, चित्र से आप चलेंगे, चित्र में जो कहा गया है, चित्र से कोण TPO बराबर 90 डिग्री, क्या कि त्रिज्या के साथ स्पर्श रेखा कितना 90 डिग्री कोण बनाती है। और लिखेंगे कोण TQO ये भी 90 डिग्री, दोनों 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री। और यहाँ लिख देंगे चूँकि स्पर्श रेखा एवं त्रिज्या के बीच का कोण है, तो हम कह सकते हैं। अब देखिए, अब ये हो गया तो चतुर्भुज हो गया, चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 डिग्री होता है। तो हम लिखेंगे यहाँ पर, हम जानते हैं कि चतुर्भुज का चारों कोणों का योग 360 डिग्री होता है, 360 डिग्री होता है। इसलिए हम लिख सकते हैं कोण TPO प्लस कोण POQ प्लस कोण OQT प्लस कोण PTQ बराबर 360 डिग्री। इसका मान 90 है और इसका 110 दिया हुआ, प्लस ये 90 हो गया, और पूछ रहा कौन PTQ बराबर 360 डिग्री। अब देखिए ये तीनों को जोड़ेंगे तो लगभग हो जाएगा 290, और इधर कौन PTQ बराबर 360, कौन PTQ बराबर 360 माइनस 290, ठीक है। देखिए तो हो जाएगा कौन PTQ बराबर कितना 70 डिग्री, ठीक है, निकल गया। अब क्वेश्चन नंबर 3 चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि यदि एक बिंदु P से O केंद्र वाले किसी वृत्त पर PAPB स्पर्श रेखा परस्पर 80 डिग्री के कोण पर झुकी हुई है, तो कोण POA बराबर है, यानी POA बराबर कोण निकालने के। तो देखिए एक वृत्त ले लेते हैं और इसका कह रहा स्पर्श रेखा PAPB, ये P ये वो स्पर्श रेखा PA ले लेते हैं, एगो PB ले लेते हैं, ठीक है, केंद्र O वाला है, ठीक है। और यहाँ से यहाँ मिलाते हैं, ये 90, ये भी 90 हो जाएगा। देखिए अब जो दिया गया है पहले वो लिखते हैं, दिया है, ठीक है, PA
तथा PB दो स्पर्श रेखा है। कोण APB बराबर 80 डिग्री, ये दिया गया है। अब देखिए, अब हमको क्या करना है यहाँ पे, तो ये पूछा है POB एन पूछा है, नहीं POA पूछा है, POA यानी ये यहाँ पर एक हमको मिलाना पड़ेगा, मिलाएंगे, ये मान पूछा है। तब देखेंगे अगर ये दोनों त्रिभुज सर्वांग कर देते हैं तब क्या हो जाएगा, तब ये कोण निकल जाएगा, क्योंकि ये पूरा दिया हुआ 80, जब सर्वांग होगा तो ये कोण बराबर ये कोण, तो ये 40 हो जाएगा, 40 और 90 हो जाएगा 130, ये 70 डिग्री निकल जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार दोनों को सबसे पहले क्या करते हैं, सर्वांग कर देते हैं। ठीक, चलिए लिखेंगे अब त्रिभुज OAP तथा त्रिभुज OBP में, ठीक है, कोण A बराबर कोण B, कोण A बराबर कोण B, चूँकि क्या है, स्पर्श रेखा एवं त्रिज्या के बीच का कोण है, और क्या, OP बराबर OP, ये क्या है, उभयनिष्ठ है। ठीक है, और OA बराबर OB क्या है, क्योंकि OB क्योंकि ये त्रिज्या है। ठीक है, त्रिज्या, तो यहाँ देखेंगे RHS यानी समकोण, कर्ण और भुजा हो गया वो, तो इसलिए लिखेंगे RHS से क्या होगा, त्रिभुज हो जाएगा, त्रिभुज OAP सर्वांग त्रिभुज OBP। ठीक है, जब सर्वांग हो जाएगा तो सभी मतलब उसका क्या होगा, कोण भी बराबर होएगा, इसीलिए लिख सकते हैं, इसीलिए कोण OPA बराबर कोण OPB, OPA बराबर कोण OPB। ठीक है, जब बराबर है तो हम लिख सकते हैं कोण OPA प्लस कोण OPB बराबर 80 डिग्री दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ हम लिख सकते हैं कोण OPA को, देखिए OPA और OPB की जगह भी कोण OPA लिख सकते हैं, काहे कि दोनों सर्वांग है तो कोण दोनों क्या हो जाएगा, बराबर। तो यहाँ लिखेंगे कोण OPA बराबर 80 डिग्री, तो 2 कोण OPA बराबर 80 डिग्री, तो कोण OPA बराबर 80/2 हो जाएगा, यानी 40 डिग्री आ जाएगा, यानी कोण OPA बराबर 40 डिग्री। ठीक, और लिखेंगे समकोण त्रिभुज OPA में कोण A प्लस कोण AOP प्लस कोण OPA बराबर 180 डिग्री, लिखेंगे A बराबर 90 डिग्री प्लस कोण AOP प्लस 40 बराबर 180, कोण AOP बराबर 180 माइनस 130 बराबर 50, कोण AOP बराबर कितना निकल गया, 50 डिग्री। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 कर रहा है कि सिद्ध कीजिए कि किसी वृत्त के किसी व्यास के सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखाएं समांतर होती है। देखिए, किसी वृत्त के किसी व्यास
एगो वृत्त पहले सबसे पहले खींच लेते हैं, एक वृत्त ले लेते हैं, एक वृत्त ले लिए, ठीक है, और कहा व्यास, एक व्यास ले लिए, ठीक है, और इस स्पर्श रेखा खींचते हैं, स्पर्श रेखा खींच देते हैं, ठीक है। तो कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि यह स्पर्श रेखा समांतर होती है, ठीक है, ये समांतर कह रहा है। तो हमको समांतर क्या करना है, सिद्ध करना, ये समांतर हमको सिद्ध करना है। चलिए, ई ओ हो गया केंद्र, ये ले लेते हैं, ए स्पर्श रेखा, स्पर्श बिंदु बी हो गया, ई एल ई एम हो गया। अब सबसे पहले जो दिया गया है वो पहले करते हैं, दिया गया है ए बी बराबर क्या है, व्यास है, ई ए बी क्या है, व्यास ले लिए, और एल तथा एम, एल तथा एम, एल तथा एम क्या है, स्पर्श रेखा, स्पर्श रेखा है, ठीक है। अब सिद्ध करना है, तो सिद्ध करना है, सिद्ध करना है, एल समांतर एम, एम यही सिद्ध करना, एल समांतर एम सिद्ध करना है। अब देखिए, अगर ये कोण एक तरफ का, ये कोण, ठीक है, ये दोनों अगर 90 ये दोनों अगर ये दोनों कोणों का योग को 180 डिग्री कर दें, एक ही ओर के अंतः कोणों का योग क्या हो जाएगा, अगर 180 डिग्री हो जाता है तो वह रेखा क्या हो जाती है, समांतर हो जाती है, ठीक है। उसी प्रकार उसी कंडीशन पर हम करेंगे। अब लिखेंगे प्रमाण में, लिखेंगे कोण एल ए ओ, एल ए ओ बराबर 90 डिग्री, और लिखेंगे कोण एम बी ओ बराबर 90 डिग्री, कोण एम बी ओ 90 डिग्री, लेकिन कह चूँकि दोनों क्या है, चूँकि दोनों स्पर्श, दोनों स्पर्श रेखा एवं त्रिज्या के बीच कोण है, ठीक है। अब देखिए, जब बीच का कोण है तो हम लिखेंगे कोण एल ए ओ प्लस कोण एम बी ओ बराबर 90 प्लस 90 क्या आ जाएगा, 180 डिग्री, ठीक है। तो लिखेंगे चूँकि 180 डिग्री हो गया, लिखेंगे चूँकि एक ही और के अंत कोण का योगफल 180 डिग्री है, इसीलिए एल समांतर एम होगा, ठीक है, एल समांतर एम होगा, ये प्रूव हो गया। तो ठीक है, अब 5 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, सिद्ध कीजिए कि स्पर्श बिंदु से स्पर्श रेखा पर खींचा गया लंब वृत्त के केंद्र से होकर जाता है, ठीक है, वृत्त के केंद्र से होकर जाता है। तो हमको ये तो कंडीशन 100% सत्य है, और ये सत्य चीज़ को सिद्ध करने के लिए सबसे पहले हमको झूठ का सहारा लेना पड़ेगा, ठीक है। तो पहले एक वृत्त ले लेते हैं, ठीक है, इस पर एक स्पर्श रेखा ए बी और बिंदु पी ले लिए। अब देखिए ओ केंद्र है, यहाँ से एक स्पर्श रेखा ये लंब होगा, लेकिन हमको ये सिद्ध करना है कि ये जो है 90 डिग्री होता है। इसके लिए हमको सबसे पहले एक मतलब झूठ लेना पड़ेगा। यहाँ पर मान लीजिए, यहाँ पर ओ डैश एक ले लिए, ठीक है, ओ डैश एक बिंदु ले लिए, और यहाँ से हम क्या करेंगे, इसको मिला देंगे, यहाँ मानेंगे ये 90 डिग्री है, ठीक है। त्रिज्या ले लिए ओ डैश, मान लिए त्रिज्या ले लिए ओ डैश। तो सबसे पहले जो दिया है उसको पहले लिख देते हैं, लिखेंगे दिया है ओ केंद्र, ओ केंद्र वाले वृत्त पर स्पर्श रेखा ने स्पर्श बिंदु P से
स्पर्श बिंदु P से एक स्पर्श रेखा AB खींचा, AB खींचा, ठीक है, AB खींचा। तो हमको अब सिद्ध करना है, सिद्ध करना है कि स्पर्श बिंदु P से स्पर्श रेखा AB पर डाला गया लंब केंद्र O से होकर जाता है, ठीक है। ये हमको सिद्ध करना है, O से होकर जाता है। इसको दिखाने के लिए सबसे पहले विरोधाभास करेंगे, यानी एक तरह का झूठ का सहारा लेंगे, तब उसको हम मतलब एक तरह से कहा जाए झूठ का सहारा लेंगे, और तब मेरा गलत हो जाएगा, तब वो सही हो जाएगा, ठीक है। यही इसी तरह हम दिखाते हैं विरोधाभास करके। लिखेंगे विरोधाभास से तो स्पर्श बिंदु ले लेते हैं, स्पर्श बिंदु P से स्पर्श रेखा AB पर डाला गया लंब O नहीं है, नहीं मानेंगे, O नहीं है, यानी O नहीं डाला गया लंब O नहीं जाता है, O से मतलब AB पर डाला गया लंब जो है O से मतलब O जो है ना O से नहीं जाता है, कि O से नहीं जाता है, किससे जाता है तो O डैश से जाता है, किससे जाता है O डैश से जाता है। मान लिया कि O से नहीं जाता, O डैश से जाता है, तो इसीलिए जब O डैश से जाता है तो इसलिए हम कह सकते हैं कौन O डैश B बराबर क्या हो जाएगा 90 डिग्री हो जाएगा। 90 डिग्री हो जाएगा है कि त्रिज्या से जो मतलब त्रिज्या और स्पर्श रेखा के साथ क्या है 90 डिग्री कौन बनती है। तो यहाँ इसको हम O नहीं माने, O डैश माने, इसलिए 90 डिग्री समीकरण इसको फर्स्ट करते हैं। अब लिखेंगे लेकिन हम जानते हैं कि स्पर्श रेखा एवं त्रिज्या के बीच का कोण क्या होता है समकोण होता है। क्या होता है समकोण होता है। जब समकोण होता है तो इसलिए हम लिख सकते कोण OPB क्या हो जाएगा 90 डिग्री। इसको समीकरण सेकंड। अब लिखेंगे समीकरण फर्स्ट एवं सेकंड को तुलना करने पर जब तुलना करेंगे तो हम देखने से ही पता चलता है ये बड़ा कौन है, ये वाला छोटा कौन है, दिख रहा है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे कोण O'PB बराबर कोण OPB बराबर क्या हो जाएगा तुलना करेंगे 90 डिग्री हो जाएगा। लेकिन हमको चित्र में लिखेंगे, लेकिन चित्र से देखने से पता चल रहा है कोण जो है O'PB ये क्या है छोटा पता चल रहा है, और कोण OPB ये बड़ा है। इसलिए हम कह सकते हैं, इसलिए कहेंगे मेरा मानना गलत हुआ कि
स्पर्श रेखा ए बी पर डाला गया लंब, ए बी पर डाला गया लंब ओ से होकर नहीं जाता है। अतः लिखेंगे आप, अतः स्पर्श रेखा के स्पर्श बिंदु P पर डाला गया लंब वृत्त के केंद्र से होकर जाता है। हो गया, ठीक है, यही साबित कर दिए। चलिए अब कह रहा है 6 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, 6 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। कह रहा है एक बिंदु ए से जो एक वृत्त के केंद्र से 5 सेंटीमीटर दूरी पर है, वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 4 सेंटीमीटर है, तो वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए, वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए, वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये हमको बोल रहा है वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। चलिए लिखेंगे, सबसे पहले एक वृत्त है, वृत्त ले लिए और बोल रहा है कि ओ से ए से केंद्र से 5 सेंटीमीटर दूरी, ये केंद्र हो गया और ये बिंदु ए ले लिए, यहाँ से ये 5 सेंटीमीटर है। ठीक है, और कह रहा है कि स्पर्श रेखा 4 सेंटीमीटर, ये स्पर्श रेखा ले लेते हैं, ये 4 हो जाए, कितना हो जाएगा, ये 4। तो हमको कह रहा है वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करने की। ठीक है, तो इसको बी मान लेते हैं, इसको ए है, ये ओ ले लिए। अब तो हम जानते हैं कि त्रिज्या और स्पर्श रेखा के साथ कितना 90 डिग्री कोण बनाती है, तो एक समकोण त्रिभुज है, पाइथागोरस प्रमेय से चलेंगे। लिखेंगे ओ ए दिया गया है, पहले दिया गया है कथी, ओ ए बराबर 5 सेंटीमीटर, ए बी बराबर 4 सेंटीमीटर, ओ बी बराबर वाट। ठीक है, ये निकालना है और दिया है कोण बी बराबर कितना है, 90 डिग्री। लिखेंगे समकोण त्रिभुज ओ ए बी में पाइथागोरस प्रमेय से ओ ए स्क्वायर बराबर ओ बी स्क्वायर प्लस ए बी ओ ए स्क्वायर बराबर ओ बी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर। ठीक है, अब इतना हो गया, तो आप मान रखते हैं 5 का स्क्वायर बराबर ओ बी स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर 25 बराबर ओ बी स्क्वायर प्लस 16, 25 माइनस 16 बराबर ओ बी स्क्वायर, तो 9 बराबर ओ बी स्क्वायर, तो ओ बी बराबर √9, यानी ओ बी का मान हो जाएगा 3 सेंटीमीटर। ठीक है, चलिए हो गया, यही आंसर हो गया। चलिए अब चलते हैं 7 नंबर क्वेश्चन कर रहा है 200 केंद्रीय वृत्तों की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर है, तो बड़े वृत्त की उस जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए जो छोटे वृत्त को स्पर्श करती है। तो कह रहा है दो वृत्त, एक 100 केंद्रीय, एक ही केंद्र पर, एक बड़ा एक छोटा लेते हैं, और कह रहा है 100 केंद्रित है जिसकी त्रिज्या 3 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर, ये मान लेते हैं 3 सेंटीमीटर है, और इसका कह रहा है 5 सेंटीमीटर, ये यहाँ से यहाँ 5 सेंटीमीटर हो जाए, 5 सेंटीमीटर। और बड़े वृत्त की उस जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए जो छोटे वृत्त स्पर्श करती है। ये देखिए स्पर्श कर रहा है, यहाँ टच कर रहा है। ठीक है, स्पर्श कर रहा है, ये स्पर्श कर रहा है, इसी को कहा जीवा जो है बड़ा वृत्त की जीवा है, इसको कह रहा है इसी का मान निकालना है। ठीक है, अब यहाँ पर हम इसको ले लेते हैं, ओ केंद्र है, ए ले लेते हैं, इसको बी मान लेते हैं, और यहाँ से इसको मिला देते हैं। ठीक है, और इसको यहाँ पी ले लेते हैं बिंदु। अब देखो जो दिया गया है, अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर हम क्या करेंगे,
ये देखिए ये स्पर्श रेखा के साथ 90 डिग्री कोण बनाती है, और ये हमको 3 दिया हो, ये 5 दिया हो, तो यहाँ से हम पाइथागोरस प्रमेय से ये निकाल सकते हैं ए पी। और ए पी ये भी क्या है, ये भी 3 है, दोनों सेम है, तो यहाँ गुने 2 कर देंगे, ठीक है, 2 कर देंगे और ए बी की दूरी निकल जाएगा। तो देखिए दिया गया ओ पी बराबर 3 सेंटीमीटर, ओ ए बराबर ओ बी बराबर 5 सेंटीमीटर, ठीक है, इतना दिया गया है। अब देखिए लिखेंगे ए बी बराबर क्या है, बड़ा वृत्त का क्या है, बड़ा वृत्त का जीवा है, क्या है, जीवा है। लेकिन छोटा वृत्त क्या करता है, छोटा वृत्त को का स्पर्श, छोटा वृत्त क्या है, स्पर्श रेखा है, छोटा वृत्त का स्पर्श रेखा है। इसलिए हम कह सकते हैं कौन ओ पी ए, कौन ओ पी ए ये क्या हो जाएगा, 90 डिग्री, 90 डिग्री हो जाएगा। लेकिन तथा कौन ओ पी बी ये भी क्या हो जाएगा, ओ पी बी ये भी हो जाएगा 90 डिग्री। तो यहाँ लिख देंगे चूँकि स्पर्श रेखा एवं एवं त्रिज्या के बीच बीच का बीच का कोण है, ठीक है, ये कंडीशन हो गया। अब ये हम दर्शाएंगे, अब चलेंगे त्रिभुज में, देखेंगे अब समकोण त्रिभुज ओ ए पी में पाइथागोरस प्रमेय पाइथागोरस प्रमेय से ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय से चलेंगे तो लिखेंगे ओ ए स्क्वायर बराबर ओ पी स्क्वायर प्लस ए पी स्क्वायर। तो 5 का स्क्वायर बराबर 3 का स्क्वायर प्लस ए पी का स्क्वायर। तो यहाँ देखिए 5 या 25, 3 तिया 9 प्लस ए पी का स्क्वायर हो जाएगा। तो यह 25 माइनस 9 बराबर ए पी का स्क्वायर, तो हो जाएगा क्या, 16 बराबर ए पी का स्क्वायर, ठीक है, 16 बराबर ए पी का स्क्वायर। तो ए पी बराबर हो जाएगा √16, यानी ए पी का मान चलेगा 4, क्या आ जाएगा 4, ठीक है। अब देखिए तो सेम अब इसी प्रकार लिखेंगे, इसी प्रकार बी पी बराबर भी कितना चलाएगा, 4 सेंटीमीटर ही आएगा, सेम इसी तरह जिस तरह की हैं, इसीलिए लिखेंगे जीवा ए बी बराबर ए पी प्लस बी पी हो जाएगा। ए बी बराबर क्या हो जाएगा, ए पी प्लस बी पी, इसलिए 4 प्लस 4 बराबर क्या हो जाएगा, 8 सेंटीमीटर, ठीक है। तो देखिए जब इसी प्रकार का मतलब हुआ कि जिस तरह हम पीछे किए हैं उसी तरह सेम वही कंडीशन से हम इसको भी कर देंगे, तो वही इसी प्रकार लिख देंगे, बार बार ये दिखाना करना नहीं पड़ता है, ठीक है, नहीं भी किया कोई दिक्कत नहीं है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 का। क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है कि एक वृत्त के परिगत एक चतुर्भुज ए बी सी डी खींचा गया है, जैसे चित्र में दिया गया है 10.12। तो सिद्ध कीजिए ए बी प्लस सी डी बराबर ए डी प्लस बी सी, ठीक है। सबसे पहले देखिए कुछ चित्र बना लेते हैं जो बोल रहा है, एक चित्र बना लिए, ये हो गया, मान लीजिए ए बी सी डी, ठीक है, ये बना लिए। अब ये स्पर्श बिंदु पी ओ एन एम ओ पी, ठीक है। अब देखिए अब कह रहा है हमको कि सिद्ध करने के लिए ए बी प्लस सी डी, ए बी, ये देख रहे हैं ए बी प्लस सी डी बराबर कह रहा है
BC प्लस AD, BC प्लस AD, ये हमको सिद्ध करने के लिए कह रहा है। तो ध्यान देंगे, जो पहले दिया गया पहले उसको लिख देते हैं। हम लिखेंगे माना O केंद्र, O केंद्र, माना O केंद्र वाले, O केंद्र वाले, O केंद्र वाले वृत्त के परिगत, ठीक है, वृत्त के परिगत एक चतुर्भुज ABCD खींचा, ठीक है, वृत्त के परिगत एक चतुर्भुज ABCD खींचा, तो सिद्ध करना है AB प्लस CD बराबर कह रहा है AD प्लस BC, ये हमको कह रहा है दोनों का बराबर है। देखिए एक मतलब समांतर चतुर्भुज होगा तभी तो आमने सामने की भुजा तो जोड़ करके, ठीक है, बराबर कह रहा है, और इस सामने सामने की भुजा जोड़ कर बराबर, यानी कहने का मतलब ये चारों भुजा क्या होना चाहिए, बराबर, यानी सम चतुर्भुज होना चाहिए। लिखेंगे प्रमाण में। आप चलिए प्रमाण में चलेंगे। चूँकि हम जानते हैं कि, लिखिएगा, चूँकि हम जानते हैं कि किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींचा गया स्पर्श रेखा आपस में क्या होता है, समान लंबाई का होता है। देखिए ये एक तरह से बाह्य बिंदु हो गया, और ये दोनों स्पर्श रेखा हम सिद्ध भी कर चुके हैं, बराबर होता है। अब इसके लिए ये बाह्य बिंदु है, इसके ये स्पर्श रेखा दोनों क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। यहाँ पर A है अगर बाह्य बिंदु, तो ये दोनों क्या है, स्पर्श रेखा बराबर हो जाएगा। यहाँ B है, ये दोनों क्या हो जाएगा, स्पर्श रेखा बराबर हो जाएगा। क्या है कि पीछे हम थ्योरम में ही सिद्ध कर चुके हैं, ठीक है। तब जब ये बराबर हो गया, तो इसीलिए लिखेंगे बाह्य बिंदु A से इसीलिए बाह्य बिंदु A से लिखेंगे तो AM बराबर AP, समीकरण फर्स्ट, ठीक है, समीकरण फर्स्ट। अब देखिए लिखेंगे जब बाह्य बिंदु B हो, कथी हो, B हो, तो BM बराबर BN, समीकरण सेकेंड, BM बराबर BN, समीकरण सेकेंड। और जब बाह्य बिंदु क्या हो, बाह्य बिंदु C हो, तो हम लिख सकते हैं CO बराबर CN, समीकरण थर्ड। और जब बाह्य बिंदु क्या हो, बाह्य बिंदु D हो, तो लिख सकते हैं DO बराबर PD, समीकरण 4। अब देखिए एक चीज थोड़ा ध्यान से सिस्टमेटिक ढंग से लेना होगा, क्योंकि इसमें थोड़ा देखिए, यहाँ पर हम BM इस तरफ लिए हैं, हम हो सकता है तो BN भी इधर लिख सकते थे, इधर BM, तो BN इस तरफ लिए, BM इस तरफ इसलिए ले, ध्यान दीजिएगा, BM और AM, देखिए AM और उसके बाद BM, देखिए इसके लिए यहाँ जोड़ने में सहूलियत होगा, इसीलिए हम BM जो यहाँ AM लिए ना, AM बराबर PN इधर लिए, तो AM अगर जिस तरफ लिए तो उधरे हम लेंगे BM, ठीक है। अगर जिधर BM लिए हैं उधरे हम देखिए, ठीक है, उधरे हम क्या ले लिए हैं, AM, ठीक है, ताकि पूरे रेखा जोड़ने में सहूलियत हो। जिधर हम BN लिए हैं उधरे हम क्या लेंगे, CN, ताकि जोड़ने में सहूलियत। जिधर हम OC लिए हैं उधरे हम लेंगे OD,
जिधर हम ओ पी लिए हैं उधर हम लेंगे ए पी। ठीक है, ठीक इसी प्रकार ध्यान दीजिएगा ताकि जोड़ने में सहूलियत हो। तो अब लिखेंगे समीकरण फर्स्ट प्लस सेकंड प्लस थर्ड प्लस फोर जोड़ने पर ठीक है, लिखेंगे हो जाएगा ए एम प्लस बी एम प्लस सी ओ प्लस डी ओ बराबर ए पी प्लस बी एन प्लस सी एन प्लस डी पी। ठीक है, अब देखिए ये दोनों को लिख सकते हैं ए बी, ये दोनों को लिख सकते हैं प्लस सी डी। ठीक है, बराबर यहाँ देना ई दोनों और ई दोनों को लिख सकते हैं हम ए डी प्लस इसको लिख सकते हैं बी सी। बराबर हो गया, यही हमको सिद्ध करना था। ठीक है, अब चलते हैं अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा आकृति में जो दिया गया है, आकृति में जो दिया गया है उसको सबसे पहले आकृति हम बनाते हैं। देखिए ये चित्र हमको दिया गया है और कह रहा है इसमें कि एक्स वाई और एक्स डैश वाई डैश ओ केंद्र वाले किसी वृत्त के दो समांतर रेखाएं स्पर्श रेखाएं, जो समांतर स्पर्श रेखा जो है और स्पर्श बिंदु सी, स्पर्श बिंदु जो है सी, यहाँ ये स्पर्श बिंदु सी है, सी पर रेखा ए बी देख रहे हैं, ए बी एक्स वाई को ए तथा बी, एक्स वाई को ए तथा एक्स डैश वाई डैश को बी पर प्रतिच्छेद करती है। तो सिद्ध कीजिए कौन ए ओ बी, कौन ए ओ बी, ये कौन बराबर 90 डिग्री, ये सिद्ध करना है। ठीक है, तो अब ध्यान दीजिए अगर हम इसको क्या करेंगे, जो पहले हमको दिया गया है पहले उसको लिखने दीजिए, पहले वो लिख देते हैं दिया गया है ओ केंद्र, क्या ओ केंद्र वाले एक वृत्त है, ओ केंद्र वाले एक वृत्त है तथा एक्स वाई एवं एक्स डैश वाई डैश दो समांतर स्पर्श रेखा है, स्पर्श रेखा है। और कह रहा ए बी स्पर्श रेखा, ए बी स्पर्श रेखा, ए बी स्पर्श रेखा बिंदु सी पर, किस पर सी पर, किस पर सी पर वृत्त का स्पर्श करते हुए एक्स वाई, ठीक है, स्पर्श करते हुए एक्स वाई को ए पर, एक्स वाई को ए पर और एक्स डैश वाई डैश को बी पर काटता है, क्या करता है, काटता है। ठीक है, काटता है। तो अब सिद्ध करना है, सिद्ध करना है ओ को अधिक, सिद्ध करना है सॉरी कौन ए ओ बी बराबर 90 डिग्री, ये सिद्ध करना है। अब देखिए कुछ रचना करेंगे तब होगा। अगर इसको यहाँ पे अगर देखिए ओ सी को मिलाएंगे तो ये भी क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा। एक चीज़ ध्यान दी, अगर ये दोनों त्रिभुज अगर क्या कर सर्वांगसम कर देते हैं, ये दोनों त्रिभुज अगर सर्वांगसम कर देते हैं तो हमको क्या होगा कि ये जो सर्वांगसम हो जाएगा तब ये कोण और फिर ये दोनों को सर्वांगसम कर देंगे तो ये कोण, दोनों क्या हो जाएगा सर्वांगसम, तो ये कोण जो क्या हो जाएगा इसके बराबर इसके बराबर हो जाएगा। तो ये कोण क्या हो जाएगा, ये कोण ये दोनों कोण क्या हो जाएगा पूरे निकल जाएगा। ये दोनों बराबर हो गया, टोटल 180 होता है सीधी रेखा पर। जब ये दोनों बराबर तो ये और ये दोनों क्या हो जाएगा, जोड़ देंगे, ये कोण बीच वाला निकल जाएगा। सेम यही कंडीशन प्राप्त करना है। तो हम यहाँ पर रचना में लिखेंगे, रचना ओ को सी से मिलाया,
ओ को सी से मिलाया। अब देखिए परमाणु में चलेंगे। चलिए परमाणु में लिखेंगे त्रिभुज ले लेंगे ओ ए पी तथा त्रिभुज ओ ए सी में, ठीक है, ओ ए सी में। तो यहाँ ओ पी बराबर ओ सी, देखिएगा ओ पी देख रहे हैं ना, ओ पी बराबर ओ सी। इस ये त्रिभुज ओ पी बराबर ओ सी का है कि दोनों क्या है, त्रिज्या है। और हम ले लेंगे ए पी, देख रहे हैं ये ए और पी, ए पी बराबर ए सी, ए पी बराबर ए सी का है कि देखिए बाह्य बिंदु से एक ही बिंदु से क्या दोनों स्पर्शक है, तभी दोनों क्या होगा, बराबर हो जाएगा ना। और कहेंगे ओ ए बराबर ओ ए, क्या हो जाएगा, उभयनिष्ठ। इससे क्या होगा कि एस 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 से त्रिभुज क्या होगा, सर्वांगसम हो जाएगा, सर्वांगसम हो जाएगा। तो लिखेंगे ओ पी बराबर ओ सी, ए पी बराबर ए सी का है, चूँकि ये दोनों इसको लिखेंगे, ये क्या है, त्रिज्या है, क्या है, त्रिज्या है, ठीक है। ये है चूँकि बाह्य बिंदु से खींचा गया स्पर्श रेखा है, स्पर्श रेखा। और क्या, ओ ए बराबर ओ ए, उभयनिष्ठ है, उभयनिष्ठ है। इसीलिए एस 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 सर्वांग समता से त्रिभुज क्या हो जाएगा, समरूप त्रिभुज ओ ए पी समरूप त्रिभुज सर्वांगसम त्रिभुज ओ ए सी। इसीलिए कह सकते हैं कौन पी ओ ए बराबर कौन ए ओ सी, समीकरण फर्स्ट। अब देखिए तो हम चित्र में ध्यान दीजिए, कौन सिद्ध किए हैं, अभी तुरंत हम सर्वांग सम किए हैं तो हो जाएगा कौन, देखिएगा पी ओ ए, ये कौन देख रहे हैं, बराबर हो गया कौन ए ओ सी, ये कौन, दोनों बराबर हो गया, ठीक है। क्या कि त्रिभुज ही सर्वांगसम हो गया तो सभी अंग उसका क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो सेम उसी प्रकार ये दोनों त्रिभुज चलेंगे, ठीक है, उसी प्रकार सेम इसमें भी करेंगे, ये दोनों भी बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो ये दोनों भी बराबर हो जाएगा, लिखेंगे इसी प्रकार त्रिभुज बी ओ सी बड़ा सर्वांगसम त्रिभुज क्या हो जाएगा, बी ओ क्यू, सर्वांगसम सेम इसी प्रकार, इसीलिए हम लिख सकते हैं कौन बी ओ सी बराबर कौन बी ओ क्यू। समीकरण इसको सेकंड मान लेते हैं, समीकरण सेकंड मान लेते हैं। चलिए अब यहाँ देखिए एक चीज़ ध्यान दीजिएगा कि ये सरल रेखा है पी क्यू, ये देखिए पी क्यू सरल रेखा है ना, पी क्यू सरल रेखा है। सरल रेखा हमेशा क्या है, 180 डिग्री कोण बनाती है, ठीक है, 180 डिग्री कोण बनाती है। लिखेंगे चूँकि पी क्यू व्यास है, जो सरल रेखा है, इसीलिए सरल रेखा पर बना कोण 180 डिग्री। तब लिखेंगे कौन पी ओ ए प्लस कौन ए ओ सी प्लस कौन बी ओ सी प्लस कौन बी ओ
क्यू बराबर 180 डिग्री। ठीक है, और देखिए तो लिखेंगे कोण ए ओ सी प्लस कोण ए ओ सी प्लस कोण बी ओ सी प्लस कोण बी ओ सी बराबर 180 डिग्री बता दीजिए। देखिए चित्र में ध्यान दीजिएगा। कोण देखिए हमको सिद्ध करना है कितना, 90 डिग्री। अब देखिए कोण पी ओ ए सॉरी देखिए कोण पी ओ ए कोण ए ओ सी, ठीक है, प्लस कोण सी ओ बी प्लस कोण बी ओ की पूरे क्या हो 180 डिग्री। अब हमको यहाँ पर हमको दिखाना है केवल इतना ही। तो यहाँ देखिए ये दोनों कोण बराबर है, तो हम पी ओ एक जगह कोण ए ओ सी लिख सकते हैं। अब यहाँ देखिएगा ये दोनों बराबर हो, सर्वांग समूह है तो बराबर हो जाएगा। तो बराबर होगा तो देखिए तो कोण यहाँ पर हमको यही दर्शाना है, इसीलिए इसमें जो आएगा तो कोण बी ओ सी और जो यहाँ बी और क्यू जो है इसके बदला हम यहाँ पर कोण लिख सकते हैं, क्या कि दोनों बराबर है, उस जगह हम लिख सकते हैं कोण बी ओ सी। ठीक है, उसी प्रकार लिखे हैं। तो आप ध्यान दीजिएगा जो यहाँ समीकरण बराबर हम इसलिए क्या है कि देखो समीकरण यहाँ लिखे हैं, समीकरण फर्स्ट और सेकंड, तो यहाँ पर हम लिख देंगे क्योंकि समीकरण फर्स्ट तथा सेकंड से लिए हैं। ठीक है, तब यहाँ लिखेंगे 2 कोण ए ओ सी प्लस कोण बी ओ सी हो जाएगा। देखिए ये भी 2 बार ये भी 2 बार बराबर 180 डिग्री कर दीजिए, और कोण ए ओ सी प्लस कोण बी ओ सी बराबर 180/2 हो जाएगा बराबर 90 डिग्री। लिखेंगे कोण ए ओ सी प्लस कोण बी ओ सी बराबर 90 डिग्री। अब लिखेंगे चित्र से, क्या लिखेंगे, चित्र से कोण ए ओ बी बराबर कितना हो जाएगा 90 डिग्री हो गया। यही प्रूव करना था। चलिए अब 10 नंबर क्वेश्चन चल रहे हैं। 10 नंबर क्वेश्चन कह रहा है सिद्ध कीजिए कि किसी बाह्य बिंदु से किसी वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं के बीच जो है का कोण स्पर्श बिंदु को मिलाने वाली रेखाखंड द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण का संपूरक होता है। अंतरित कोण अंदर कोण का संपूरक होता है। देखिए ओ एक वृत्त ले लेते हैं और यहाँ जो एक स्पर्श रेखा बोला है, यहाँ जो केंद्र ओ ले लिए, यहाँ ओ ले लिए, यहाँ पी इसको ले लेते हैं और कहा कि सिद्ध कीजिए यहाँ ओ पी इसको लेते हैं, हम क्या ले लें क्यू ले लेते हैं, इसको आर लेते हैं। ठीक है, कह रहा है सिद्ध कीजिए कि एक दूसरे के संपूरक होता है। संपूरक बोले तो 180 डिग्री, यानी ये कोण इसके दोनों का योग 180 डिग्री। अब यहाँ आपको पता होना चाहिए 100 स्पर्श रेखा के साथ 90 डिग्री कोण बनती है। ठीक है, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले जो दिया गया है उसको लिखेंगे। तो माना ओ केंद्र वाले एक वृत्त है जिस पर बाह्य बिंदु P से दो स्पर्श रेखा PQ तथा PR खींचा। ठीक है, PR खींचा तो सिद्ध करना है कि कोण QPR प्लस कोण QOR बराबर 180 डिग्री। ये दोनों का योग 180 डिग्री। अब यहाँ देखिए परमाणु में लिखेंगे PQOR एक क्या है, चतुर्भुज है, चतुर्भुज है। तो हम लिख सकते हैं कोण
पी क्यू ओ बराबर 90 डिग्री, ठीक है। और लिखेंगे कोण पी आर ओ बराबर भी 90 डिग्री का है, चूँकि स्पर्श रेखा, क्या है, स्पर्श रेखा एवं त्रिज्या के बीच का क्या है, कोण है, बीच का कोण है। तो क्या होगा, 90-90 हो जाएगा। जब 90-90 हो जाएगा तो उसके बाद चतुर्भुज के चारों कोणों का 180 डिग्री होता है। तो हम लिखेंगे यहाँ चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 डिग्री होता है। 360 डिग्री होता है। लिखेंगे कोण पी क्यू ओ प्लस कोण क्यू ओ आर प्लस कोण ओ आर पी प्लस कोण आर पी क्यू बराबर 360 डिग्री। अब देखिए इसका मान 90 है और इसको निकालना है ओ की सॉरी क्यू ओ आर प्लस, इसका मान 90 डिग्री है। अब इसका निकालना है कोण आर पी क्यू बराबर 360 डिग्री, ठीक है। अब देखिए कोण क्यू ओ आर प्लस कोण आर पी क्यू बराबर 360 में से क्या होगा, 90-90 180, 180 क्या करेंगे, घटा देंगे। तो अब यहाँ हो जाएगा कोण आर पी क्यू प्लस कोण क्यू प्लस कोण क्यू पी क्यू ओ आर बराबर 180 डिग्री। यही हमको प्रूव करना था, हो गया। अब चलते हैं 11 नंबर क्वेश्चन है। 11 नंबर क्वेश्चन कह रहा है सिद्ध कीजिए कि किसी वृत्त की परिगत समांतर चतुर्भुज समचतुर्भुज होता है। यानी किसी भी वृत्त के परिगत, किसी भी वृत्त है इसके परिगत अगर कोई खींचे हैं चतुर्भुज तो वो समांतर चतुर्भुज होता है, ठीक है। परिगत जो समांतर चतुर्भुज है वो खींचते हैं। समांतर चतुर्भुज कह रहा है खींचने, खींच दिए। और कह रहा है सिद्ध कीजिए कि समांतर चतुर्भुज है समचतुर्भुज है, ये हमको साबित करना है, ठीक है। अब देखिए सबसे पहले जो दिया है पहले वो करें, उसको सबसे पहले क्या करते हैं ABCD पहले मानते हैं। तो इसको मान लेते A, इसको मान लेते B, ये C, ये D, ये स्पर्श बिंदु P, ठीक है। इसको Q मान लेते हैं, इसको R मान लेते हैं, इसको S मान लेते हैं, ठीक है। अब देखें ध्यान दीजिए, अब जो दिया गया है उसको लिख दिया गया है ABCD क्या है, समांतर चतुर्भुज है। और क्या, O केंद्र वाले वृत्त को क्रमशः O केंद्र वाले, देखिए O केंद्र वाले वृत्त के O केंद्र वाले वृत्त के परिगत है जो वृत्त को क्रमशः बिंदु, देखिए वृत्त को क्रमशः बिंदु PQRS पर स्पर्श करता है। क्रमशः बिंदु PQR तथा S पर क्या करता है, स्पर्श करता है, ठीक है। और क्या दिया हुआ है, तो जब स्पर्श करता है समांतर चतुर्भुज है तो समांतर चतुर्भुज होगा तो हम कह सकते हैं AB बराबर CD, और क्या AB बराबर CD, AD बराबर BC का है, चूँकि समांतर चतुर्भुज है, ठीक है। यहाँ पे देखिए इसको सबसे पहले
अब लिखेंगे सिद्ध करना है, सिद्ध करना है, सिद्ध करना है ए बी सी डी एक समचतुर्भुज है। इसलिए हम लिख सकते हैं ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर ए डी, यानी इस तरह हमको सिद्ध करना है। ठीक है, समचतुर्भुज में सब भुजा क्या होती है, बराबर होती है। अब देखिए यहाँ पर सबसे पहले हम कहेंगे अगर ये बाह्य बिंदु है, किसी भी वृत्त के बाहर बाह्य बिंदु, उसके अगर उस पर स्पर्शरेखा दोनों क्या होगा, बराबर होगा। ये बी बाह्य बिंदु तो ये दोनों बराबर होगा, सी बाह्य बिंदु ये दोनों बराबर होगा, अगर डी बाह्य बिंदु तो ये दोनों क्या होगा, बराबर होगा। ठीक है, अब उसी प्रकार हम करते हैं, लिखेंगे यहाँ, ध्यान दीजिए, ए पी बराबर ए एस, ए पी बराबर ए एस कहे, लिखेंगे यहाँ क्योंकि बाह्य बिंदु ए से खींची गई स्पर्श रेखा है। ठीक है, और देखिए बी पी बराबर क्या हो जाएगा, बी क्यू, ये भी बाह्य बिंदु है, कथी है, बाह्य बिंदु बी का क्या खींची गई स्पर्श रेखा है। और देखिए सी आर भी क्या है, सी क्यू, ये जो है बाह्य बिंदु सी पर खींची गई क्या स्पर्श रेखा है। एक है डी आर, ठीक है, डी आर भी क्या है, डी एस, ये बाह्य बिंदु डी पर भी खींची गई क्या स्पर्श रेखा। ठीक, तो ध्यान देंगे, अब जो है इसको वो यहाँ पे इसको समीकरण फर्स्ट मान लेते, इसको सेकंड, इसको फर्स्ट इसको सेकंड मान लेते हैं। और ये जो हो गया एक तरह कहा जाए तो ये इसको थर्ड मान लेते, इसको फोर्थ मान लेते हैं, इसको 5 मान लेते हैं, इसको 6 मान लेते हैं। ठीक है, समीकरण 6 मान लिए इसको। ठीक है, अब क्या करेंगे, समीकरण 3, 4, 5, 6 को जोड़ दें, लिखेंगे समीकरण थर्ड प्लस फोर्थ प्लस 5 प्लस 6 करने पर, यानी जोड़ने पर, जब जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, जब जोड़ेंगे तो हो जाएगा ए पी प्लस बी पी बराबर सी आर प्लस डी आर। ठीक है, बराबर ए एस है, उसके बाद जो है प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू प्लस डी एस। ठीक है, अब देखिए ये दोनों जो है एक साथ है, इसको हम लिख सकते हैं ए बी प्लस बी पी। ठीक है, ए बी प्लस बी पी, ए बी प्लस बी पी, इसको लिखेंगे सी आर प्लस डी आर, सी आर प्लस डी आर, सी आर प्लस डी आर। एक सेकेंड, अब यहाँ पर लिखेंगे ए एस प्लस डी एस, ठीक है, प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू। ये इसीलिए लिखें ताकि हमको ये जो रेखा ए बी क्या बराबर हो जाएगा, सही करने में हो जाएगा। ठीक है, अब लिखेंगे चित्र से, अब लिखेंगे चित्र से देखिए ए बी, ठीक है, ए बी प्लस बी पी, चित्र में ए, देखिए चित्र में देखिएगा ए पी, देख रहे हैं ना, ए पी, सॉरी यहाँ पर क्या लिखा गया, यहाँ ए पी होगा, आप लोग ए पी कर लीजिएगा। ठीक है, ए पी प्लस बी पी, देखिए ध्यान दीजिएगा, ए पी प्लस बी पी, इसको हम ए भी लिख सकते हैं। इसी प्रकार सी आर, देख रहे हैं
सी आर प्लस डी आर, ठीक है, इसको हम सी डी लिख सकते हैं। उसी प्रकार ए एस और एस डी, इसको हम ए डी लिख सकते हैं। उसी प्रकार बी क्यू और क्यू सी को हम बी सी लिख सकते हैं, ठीक। चित्र से ए बी प्लस सी डी बराबर ए डी प्लस बी सी, ठीक है। लेकिन समीकरण फर्स्ट एवं सेकंड से, ठीक है। अब देखिए समीकरण फर्स्ट एवं सेकंड से, समीकरण फर्स्ट एवं सेकंड से याद कीजिए पीछे समीकरण फर्स्ट एवं सेकंड में। अब देखिए ए बी बराबर सी डी और ए डी बराबर बी सी, ए डी बराबर सी डी। देखिए तो लिखेंगे समीकरण फर्स्ट तथा सेकंड से ए बी प्लस सी डी को हम ए बी बोले थे, सी डी ए बी बराबर सी डी, तीसरा ए बी प्लस बराबर ए डी। देखिए बराबर यहाँ ए डी को हम बी सी लिखे थे, ए डी बराबर बी सी, तो बी सी प्लस बी सी हो जाएगा। यहाँ देखिए टू ए बी बराबर टू बी सी, टू कट गया तो ए बी बराबर क्या हो जाएगा बी सी, ए बी बराबर बी सी। इसको समीकरण क्या मान लेते हैं 7, ठीक है। अब लिखेंगे समीकरण फर्स्ट सेकंड तथा 7 से 7 से ए बी बराबर सी डी बराबर बी सी बराबर ए डी, ठीक है, प्रूव्ड हो गया, ठीक है। अब चलते हैं 12 नंबर क्वेश्चन। 12 नंबर क्वेश्चन कर रहा है 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के परिगत एक त्रिभुज ए बी सी डी इस प्रकार खींचा गया है कि रेखाखंड बी डी और डी सी जिसमें स्पर्श बिंदु डी द्वारा बी सी पर विभाजित है की लंबाइयाँ 8 सेंटीमीटर है और 6 सेंटीमीटर। जैसे आगे में दिया गया तो भुजा ए बी और ए सी ज्ञात कीजिए। तो ये मान लेते हैं क्या है, ये एक वृत्त है और इस पर जो है त्रिभुज खींच देते हैं, ठीक है। ये ए, ये इधर बी है, सॉरी इधर बी है, इधर सी है और कह रहा है ये डी ले लिया है, ये ओ केंद्र है, इसको मिला दिया गया है। इसको बोला है 6 सेंटीमीटर, ये बोला है 8 सेंटीमीटर, ठीक है। ये 8 सेंटीमीटर इतना बोला है। अब कह रहा है कि ए सी और कह रहा है ए सी और ए बी का मान। तो सबसे पहले जो दिया गया है उसको सबसे पहले कराते हैं। तो देखिए अगर यहाँ ये स्पर्श रेखा है तो ये स्पर्श रेखा भी क्या हो जाएगा, अगर इसको यहाँ मिला देते हैं और इसको यहाँ मिला देते हैं और ये भी क्या हो जाएगा, ये भी 6, ये भी 8, ये नहीं दिया हुआ है, इसको एक्स मान लेते हैं, ठीक है। मान लेते ई एफ हो गया, ई हो गया, ये बिंदु ई और इसको एफ मान लेते हैं, ठीक है। अब देखते हैं जो दिया गया पहले वो लिख देते हैं। दिया गया है ओ केंद्र वाले वृत्त के परिगत एक त्रिभुज ए बी सी खींचा गया है जिसकी त्रिज्या बोला है ओ डी बराबर कितना है 4 सेंटीमीटर, सी डी बराबर 6 सेंटीमीटर, बी डी बराबर 8 सेंटीमीटर, बी डी बराबर 8 सेंटीमीटर और ए बी बराबर पूछ रहा है, ए सी बराबर पूछ रहा है, ठीक है। अब देखिए इतना पूछ रहा है, इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा। अब सबसे पहले मिलाए हैं, इसको सबको मिलाएंगे, मिला है तो उसको अपना मन से मिलाएं तो इसको लिखेंगे रचना में, रचना ओ ए। देखिए ये ओ है, इसको भी मिला दीजिए, इसको मिला देते हैं और इसको मिला देते हैं, ठीक है।
लिखेंगे OA OB OC तथा OF को मिलाया, OF को मिलाया। ठीक है, OF को मिला दिए, OF को मिलाया। अब देखिए OF में, अब ये बिंदु अगर लेते हैं A, देखिए AE बराबर EF बराबर X हो जाएगा। क्या है कि बाई बिंदु से, कोई भी बाई बिंदु से खींची गई स्पर्शरेखा बराबर होगी। C के लिए ये दोनों बराबर हो जाएगा और B के लिए ये दोनों रेखा क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो पहले ये लिखते हैं, उसके बाद क्या करेंगे, जब ये दोनों बराबर, इन दोनों को जोड़ के ये रेखा ये रेखा ये रेखा, तब तीनों क्या करेंगे, हीरोन सूत्र लगाएंगे, इससे अर्ध परिमिति निकालेंगे। हीरोन सूत्र निकाल करके क्षेत्रफल बराबर करेंगे, क्षेत्रफल बराबर करेंगे। जब क्षेत्रफल निकालेंगे, क्षेत्रफल निकालने के बाद फिर क्या होगा कि ये समकोण त्रिभुज जो है, ये त्रिभुज देख रहे हैं, ये त्रिभुज समकोण है। तो फिर इसको क्या करेंगे, तीनों त्रिभुज का 1/2 गुने आधार गुने शीर्षलंब, ये शीर्षलंब है, ये आधार हो गया। तो फिर तीनों त्रिभुज क्या करेंगे, क्षेत्रफल निकाल करके जोड़ देंगे, तब यहाँ से x का मान आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह सबसे पहले क्या करेंगे, इसको भुजा निकालते हैं। देखिए लिखेंगे परमाण में त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल पहले निकालेंगे। क्या निकालेंगे, क्षेत्रफल। तो AE बराबर क्या कर सकते हैं, AF बराबर X कति का है, तो बाह्य बिंदु A से खींचा गया क्या है, स्पर्श रेखा। ठीक है, BD बराबर BE बराबर 8 का है, बाह्य बिंदु कथी B से खींचा गया स्पर्श रेखा है। ठीक है, अब देखिए CD बराबर CF बराबर क्या हो जाएगा, 6 सेंटीमीटर। ठीक है, बाह्य बिंदु C से खींचा गया स्पर्श रेखा है। ठीक, अब लगाएंगे हीरोन सूत्र लगाएंगे। हीरोन का सूत्र लगाएंगे तो S बराबर क्या होता है, S बराबर AB प्लस BC प्लस CA बटा 2 हो जाएगा। अब देखिए, तो हम क्या कर सकते हैं, AB बराबर क्या होगा, ध्यान दे, AB बराबर हो जाएगा x प्लस 8, BC बराबर हो जाएगा x प्लस 6, AC बराबर हो जाएगा x प्लस 6, सॉरी ये 8 प्लस x हो जाएगा। ठीक, अब देखिए इसको मान रखिए, x प्लस 8 प्लस x प्लस 6, 8 प्लस 6 प्लस x प्लस 6 बट्टा 2 बराबर 28 प्लस 2x बट्टे 2 बराबर क्या, 2 इंटू 14 प्लस x बट्टे 2 कट जाएगा, तो s बराबर निकल जाएगा 14 प्लस x। ठीक है, अब लगाएंगे हीरोन सूत्र से त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल निकालेंगे। कथी होता है, S इंटू S माइनस A इंटू S माइनस B इंटू S माइनस C होता है हीरोन सूत्र। लिखेंगे 14 प्लस x, तो 14 प्लस x, m घटेगा कथी, x प्लस 8। चलिए ये हो गया, फिर इसको लिखेंगे 14 प्लस x घटे 14 कोष्ठ में, फिर यहाँ पे एक बार और होगा 14 प्लस x। ठीक है, 14 प्लस x घटे x प्लस 6 हो गया। अब इसका क्या करेंगे, रूट चढ़ा दिए, पूरे का रूट है। अब ध्यान दीजिएगा, तो यहाँ पर अब निकलेगा 14 प्लस x होगा और इसके अंदर 14 प्लस
एक्स माइनस 8, उसके बाद जो है हो जाएगा 14 प्लस एक्स माइनस 14, और देखिए 14 प्लस एक्स माइनस 6 कटेगा, ये भी कटेगा। अब देंगे तो हो जाएगा 14 प्लस एक्स इंटू 8, और 6 बच गया, 6, क्योंकि 6 और इधर कितना हो गया 14, 8 6 का 48, और एक्स बचा हुआ है, एक्स ये रूट में आ गया। इसको समीकरण फर्स्ट मान लिया जाए, ठीक है। अब चलते हैं, जब इतना निकल गया है तो अब चलते हैं 1/2 करके हम निकालते हैं। लिखेंगे पुनः त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल क्या लिख सकते हैं, लिखेंगे त्रिभुज ए ओ बी का क्षेत्रफल प्लस त्रिभुज बी ओ सी का क्षेत्रफल प्लस त्रिभुज ए ओ सी का क्षेत्रफल। अब देखिए समकोण है, लगा देंगे 1/2 गुने ए ई प्लस ओ ई प्लस 1/2 गुने बी सी गुने ओ डी प्लस 1/2 गुने ए सी गुने ओ एफ, ठीक है। और देखिए लिखेंगे 1/2 इंटू 8 प्लस एक्स गुने 4 प्लस 1/2 गुने 14 गुने 4 प्लस 1/2 इंटू 6x गुने 4, 2 में कटेगा, ये 2 से कटेगा 2 में, ये 2 से कटेगा 2 में, हो जाएगा 8x 8 प्लस एक्स इंटू 2 प्लस 28 प्लस 6 प्लस एक्स 2, तो 16 प्लस 2x प्लस 28 प्लस 12 प्लस 2x, इधर हो जाएगा 56 प्लस 4x, ये समीकरण सेकंड मान लेते हैं। अब देखिए समीकरण फर्स्ट तथा सेकंड से क्या कि क्षेत्रफल दोनों ए बी सी है, दोनों को बराबर करेंगे तो लिखेंगे समीकरण फर्स्ट तथा सेकंड से, लिखेंगे समीकरण फर्स्ट तथा सेकंड से लिखेंगे तो हो जाएगा रूट अंडर कितना था 14 प्लस एक्स इंटू 48x बराबर 56 प्लस 4x। अब क्या करेंगे, दोनों तरफ वर्ग करेंगे रूट हटाने के लिए, तो दोनों तरफ वर्ग करने पर, ठीक है, तो हो जाएगा 14 प्लस एक्स हो जाएगा गुने 48x बराबर 56 प्लस 4x, इसका स्क्वायर हो जाएगा तो यहाँ ध्यान दीजिएगा तो हो जाएगा गुना कीजिएगा तो 672 प्लस 48 एक्स स्क्वायर बराबर 56 का स्क्वायर प्लस 4x होल स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू 56 इंटू 4x, ये हो जाएगा 672 प्लस 48 एक्स स्क्वायर बराबर 31, गुना कीजिएगा 56 का स्क्वायर होता है 31 36 प्लस इसको 4 चौक 16 एक्स स्क्वायर प्लस 400 56 दूनी 128 चौके 448 एक्स हो गया। इसको कीजिएगा तो 48 एक्स स्क्वायर इस तरफ लाइए 16 एक्स स्क्वायर माइनस 448 एक्स प्लस 672 एक्स माइनस 31 36 बराबर 0 कीजिए। अब देखिए
तो 32x² हो जाएगा प्लस 224 x माइनस 31 36 बराबर 0 हो जाएगा। अब देखिए इन 32 कॉमन लीजिए, x² प्लस 7x माइनस 98 बराबर 0। अब हो जाएगा x² प्लस 7x माइनस 98, इसको उस तरह बराबर 0/32। ठीक है, 0/32 हो जाएगा। तब तो किसी भी जीरो कुछ भी संख्या से भाग देने पर क्या हो जाएगा 0। तो अब देखिए क्या हो जाएगा x² प्लस 14x इसको 98 तो इस तरह की जोड़ने पर 7 आ जाए और गुना करने में 98, तो 14 लिखते हैं और 7 में तोड़ते हैं, 14 से 98 हो जाएगा 7x माइनस 98 बराबर 0 हो जाएगा। अब देखिए तो x इंटू एक्स माइन प्लस 14 और माइनस 7x प्लस 14 बराबर 0 हो जाएगा। अब यहाँ पर लिखेंगे x प्लस 14 इंटू एक्स माइनस 7 बराबर 0। तो ध्यान दीजिएगा x माइन प्लस 14 बराबर 0, x बराबर माइनस 14 और x माइनस 7 बराबर 0, x बराबर 7। ये असंभव है, कहते हैं असंभव है, ये संभव है। ठीक है, इसीलिए ए बी बराबर क्या था x प्लस 8, तो 7 प्लस 8 बराबर क्या हो जाएगा 15। और ए सी बराबर कितना निकालना, x प्लस 6 था तो 7 प्लस 6 बराबर 13, यही हो गया। अब लास्ट क्वेश्चन 13 नंबर है। देखिए दोस्तों 13 नंबर क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए कि वृत्त के परिगत बनी चतुर्भुज आमने सामने की भुजा केंद्र पर संपूरक बनाती है। आमने सामने की भुजा केंद्र पर क्या है, संपूरक बनाती है। संपूरक बोले तो 180 डिग्री आमने सामने की भुजा क्या संपूरक बनाती है। तो मान लीजिए एक ये क्या है चतुर्भुज है, ठीक है, और इस पर एक वृत्त खींच रहे हैं परिता वृत्त है, और ये ABCD PQRS, ठीक। अब इसको हम अपने केंद्र O ले लिए और इसको खुद से मिला रहे हैं पूरे, इसको मिला देते हैं, इसको मिला देते हैं, इसको मिला देते हैं, ये इसको मिला देते हैं, ये त्रिज्या हो गया, ये भी त्रिज्या हो गया, एक तरह से लंब भी हो गया, त्रिज्या भी हो गया, और इसको ठीक है। अब जो है हमको कह रहा है कि सिद्ध की जो परिगत जो सामने सामने की भुजा संपूरक होती है। सबसे पहले जो दिया गया उसको लिखते हैं माना ओ केंद्र, ठीक है, ओ केंद्र वाला एक वृत्त के चारों ओर चतुर्भुज ABCD खींचा, ठीक है, जो क्या है, जो वृत्त को क्रमशः बिंदु PQRS पे क्या करती है, स्पर्श करती है। PQRS पे क्या करती है, स्पर्श करती है। PQRS पे क्या करती है, स्पर्श करती है। तो सिद्ध करना, ठीक है, तो सिद्ध करना कौन, AOB प्लस कौन COD बराबर 180 डिग्री, और बोला कौन AOD प्लस कौन BOC बराबर 180 डिग्री। ध्यान दीजिएगा कहा कि इसका संपूरक होता है आमने सामने के, तो कौन AOB ये और कौन ये DCOD ये मिला के 180,
और कोण ए ओ डी ये कोण, और कोण बी ओ सी ये कोण 180 डिग्री, ये हमको सिद्ध करना है। तो हम क्या करें, सब अपना मन से मिला दिए हैं। तो यहाँ हम रचना में लिखेंगे ओ ए ओ बी ओ सी ओ डी ओ पी ओ क्यू ओ आर तथा ओ एस को मिलाया। क्या कहें, मिलाया। मिलाने के बाद अब हम प्रमाण में लिखेंगे प्रमाण। प्रमाण क्या करेंगे, अब देखिए हम त्रिभुज ले लेते हैं, ये त्रिभुज ले लेते हैं, ठीक है, और ये त्रिभुज लेते हैं। अगर इसको यहाँ देखिए, सबसे पहले हम इसको क्या करते हैं, नंबरिंग कर देते हैं। ये सब एक तरह का त्रिभुज हो गया। यहाँ से 1 नंबर, ये 2 नंबर, ये 3 4 5 6, रुकिए, ये 1 नंबर 2 नंबर 3 4 5 6 7 8 नंबर हो गया त्रिभुज। अब जो है ये ध्यान दीजिएगा, अब नंबरिंग कर दिए। त्रिभुज अगर ले लेते हैं, अगर ये त्रिभुज दोनों अगर क्या करते हैं, सर्वांग सम कर देते हैं, तो क्या होगा कि जब सर्वांग सम हो जाएगा तो ये कोण इसके बराबर हो जाएगा। तो ये कोण इसके जगह ये यूज कर लेंगे, और इसके कोण ये दोनों कोणों का योग, ठीक है। और फिर ये दोनों कोण इस तरह सब निकाल लेंगे। तो ये दोनों कोण का योग कर देंगे, और ये दोनों कोण का योग कर देंगे, ठीक है। सबसे पहले ये दोनों त्रिभुज हम सर्वांग सम करेंगे, तो एगो करेंगे तो सब उसी तरह हो जाएगा। तो हम लिखेंगे प्रमाण में कि त्रिभुज ए ओ पी तथा त्रिभुज ए ओ एस में ओ पी बराबर ओ एस, चूँकि क्या है, त्रिज्या है, कहती है त्रिज्या है। ओ ए बराबर ओ ए, ये उभयनिष्ठ है। क्या है, उभयनिष्ठ है, उभयनिष्ठ है। और ए एस बराबर ए पी, चूँकि क्या है, स्पर्श रेखा है। स्पर्श रेखा एक ही ओर के बिंदु है, स्पर्श रेखा एक ही बिंदु से है। देखिए ये ए एस पी ए, देखिए ए एस पी ए ये बराबर क्यों किए, क्योंकि ये देखिए बाय बिंदु है। बाय बिंदु पर स्पर्श रेखा क्या होती है, बराबर होती है, दोनों बराबर हो जाएगा। और यहाँ ये दोनों बराबर कर दिए, ये दोनों त्रिज्या है, और ये बीच वाला उभयनिष्ठ है। तो त्रिभुज एस 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 से क्या हो जाएगा, सर्वांग सम हो जाएगा। तो लिखेंगे ये त्रिभुज नंबर 1 त्रिभुज 2 है। तो ये कोण एक नंबर, हाँ कोण नंबर 1 कोण नंबर 2, ठीक है। चलिए अब लिखेंगे त्रिभुज ए ओ पी सर्वांग सम त्रिभुज, ए ओ पी सर्वांग सम त्रिभुज, ए ओ पी सर्वांग सम त्रिभुज ए ओ एस, ठीक है। तो इसका लिखेंगे कोण 1 बराबर क्या हो जाएगा, कोण 2 हो जाएगा, कोण बराबर हो जाएगा। अब सेम देखिए, सेम इसमें भी कोण 1 बराबर कोण 2। तो अब अभी ऐसा ही सब के निकालेंगे। तो उसी प्रकार सेम देखेंगे, कोण 1 बराबर कोण 2, ध्यान दिया, कोण 1 बराबर कोण 2। उसी प्रकार कोण 3 बराबर कोण 4, कोण 5 बराबर कोण 6, कोण 7 बराबर कोण 8 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ लिख देते हैं, जैसे हम अभी सर्वांग सम करके निकालेंगे उसी तरह एस 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 से, ठीक है। तो देखिए, तो उसी प्रकार हम लिखेंगे कोण 3 बराबर कोण 4, कोण 5 बराबर कोण 6, और कोण 7 बराबर कोण 8। चूँकि हम जानते हैं कि केंद्र पर कितना डिग्री कोण बनता है, तो लिखेंगे चूँकि हम जानते हैं कि केंद्र पर 360 डिग्री का कोण बनाता है। तो इसलिए लिखेंगे कोण 1 प्लस कोण 2 प्लस कोण 3 प्लस कोण 4 प्लस कोण 5 प्लस कोण
6 प्लस कौन 7 प्लस कौन 8 बराबर 360 डिग्री। अब देखिए हमको ये दिखाना है, ध्यान दे, हमको इसको दिखाना है, इसको दिखाना है। तो देखिए ये दोनों बराबर हो गया, कौन बराबर हो गया, तो कौन एक के जगह कौन 2 लिख सकते हैं और कौन 4 की जगह कौन 3 का है कि इसी को दिखाना है, इसलिए 4 की जगह हम 3 ले सकते हैं। ठीक है, कौन 2 प्लस कौन 2, कौन 3 प्लस कौन 3, कौन 6 प्लस कौन 6, कौन 7 प्लस कौन 7। सेम इसी तरह 360। तब यहाँ लिखेंगे 2 कौन 2 प्लस 2 कौन 3 प्लस 2 कौन 6 प्लस 2 कौन 7 हो जाएगा, 2 2 हो गया बराबर 360। तो कौन 2 प्लस कौन 3 प्लस कौन 6 प्लस कौन 7 बराबर 360 बटे 2 बराबर 180। अब देखिए सेम चित्र में भी ऐसा ही करना है। अब चित्र में अब चलेंगे थोड़ा चित्र से क्या करेंगे, कौन ए ओ बी बराबर कौन सी ओ डी बराबर 180 डिग्री। देखिए चित्र में कौन ए ओ, देख रहे हैं, कौन ए ओ, इसी तरह कौन ए ओ बी प्लस कौन सी ओ डी, ये दोनों मिलकर क्या हो जाएगा 180 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए क्या क्या अभी हम निकाले हैं, कौन 2 3 और 6 7 मिल करके बराबर 180, तो यानी कौन ए ओ बी और कौन सी ओ डी दोनों का योग 180। सेम इसी प्रकार ही हम क्या करेंगे, कौन ए ओ डी और कौन बी ओ ई बराबर कितना हो जाएगा 180 डिग्री 180 डिग्री। ठीक है, तो हम लिखेंगे इसी प्रकार कौन ए ओ, देखिए यहाँ पे इसलिए कहेंगे। अब देखिए पूरे जोड़ेंगे, जैसे जोड़े थे 2 का 1 का जगह 2 लीजिए, यहाँ 2 का जगह क्या लेंगे 1 लेंगे, यहाँ 7 की जगह 8 ही लेंगे। ठीक है, और यहाँ 6 की जगह 5 लेंगे और यहाँ 3 की जगह 4 ले लेंगे। तब ये दोनों क्या हो जाएगा, इसका योग इसका प्लस इसका योग बराबर 180 हो जाएगा। ठीक है, तो लिखेंगे कौन ए ओ डी, कौन ए ओ डी बराबर कौन बी ओ सी बराबर 180 डिग्री। यही हमको प्रूव करना था। ठीक है, आंतरिक कोण संपूरक होता है आमने सामने के। चलिए ठीक है, ये चैप्टर ख़त्म होती है। इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर भी कीजिए ताकि आप लोग अपने दोस्त के पास भी पहुँचे और आसान कोशिश किए आसान से आसान भाषा में समझाने का। चलिए ठीक है, थैंक यू।